साथियों, विनीत किचन गार्डनिंग पार्ट 2 चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के बारे में जानकारी हो सके। साथ ही घंटी वाले बटन को दबाना ना भूलिए। साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने पौधे में किस प्रकार से फिटकरी का उपयोग करेंगे, जिससे कि आपके मिट्टी में फंगस नहीं लग सके और आपके जड़ गलन की समस्या ना हो और आपके पौधे सूखे नहीं। साथियों, यह जो होता है फिटकरी का जो टुकड़ा है वो बहुत ही लाभदायक होता है पौधों के लिए। यह हमेशा नहीं डालता, जब आपके मिट्टी में फंगस लगे हों तब इसका उपयोग किया जाता है। कभी कभी आपके पौधे की मिट्टी में चींटियाँ लग जाती हैं, चींटियाँ लग के और क्या करती है, उस मिट्टी को ख़राब करने लगती है, पौधे के जड़ को भी ख़राब करने लगती है, उसमें चींटी लग जाती है। तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा फंगिसाइड्स का काम करेगा। इसमें मिट्टी में भी यदि फंगस लग जाती है तो उसको भी यह दूर करेगा। यह जो फिटकरी है बाज़ार में आसानी से 10 से 20 रुपया में बहुत अधिक मात्रा में मिल जाता है। इस प्रकार से आप फिटकरी को ले लीजिए और लेने के बाद इसे आप पौधों में उपयोग करिए। इस फिटकरी का उपयोग हम 2 तरीके से अपने पौधों में कर सकते हैं। एक तो ठोस रूप में कर सकते हैं। देखिए, मैं कैंची से उसे काट लेता हूँ। आप भी इसी प्रकार से छोटे टुकड़े में काट लेंगे और एक पौधे में केवल 5 ग्राम की आवश्यकता होती है। एक पौधे की जो मिट्टी होती है उसमें 5 ग्राम करीब आप फिटकरी का टुकड़ा यह डाल देंगे तो वह अच्छी प्रकार से आपके मिट्टी के फंगस को समाप्त कर देगा और आपकी मिट्टी बहुत ही अच्छी प्रकार से फर्टाइल हो जाएगी, तब मिट्टी में अच्छी प्रकार से आपके पौधे ग्रो होंगे। आइए, अब मैं आपको अपने ग्रो बैग के पास ले चलता हूं और इस फिटकरी के टुकड़े को उसकी मिट्टी में डाल के मैं आपको दिखाता हूं। इस प्रकार से यदि एक ग्रो बैग में आप 2 से 3 पौधा लगाएं उससे मतलब नहीं है। एक ग्रो बैग में 5 ग्राम के करीब फिटकरी का टुकड़ा डालें, उसे मिट्टी में मिला लें। मिट्टी को या तो चाहे तो आप मिट्टी की गुड़ाई करके तब डालें या चाहे तो उसे मिट्टी में धंसा दीजिए। जब भी आप पानी डालेंगे तो पानी के थोड़ा थोड़ा फिटकरी की जो मात्रा होगी वो उसमें धीरे धीरे घुल के मिट्टी में मिलती जाएगी और पौधे को अच्छी प्रकार से ग्रो भी करेगी। देखिए, इसे मैं लौकी के पौधे में भी डाल देता हूँ। इस प्रकार से आप करेंगे तो आपके मिट्टी में किसी प्रकार के फंगस नहीं लगेंगे और आपके पौधे का विकास बहुत अच्छी प्रकार से होगा। साथियों, आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि फिटकरी का लिक्विड रूप में हम कैसे उपयोग करेंगे। इस फिटकरी के टुकड़े को लिक्विड रूप में इस्तेमाल करने के लिए हम 5 लीटर करीब पानी ले लेते हैं। उस पानी में फिटकरी का बड़ा सा टुकड़ा लेके और उसे हम उसमें डाल देंगे। 5 मिनट के लिए उसे डाल के छोड़ देंगे। 5 मिनट बाद देखेंगे कि फिटकरी का टुकड़ा अपने आप उसमें घुल जाएगा और घुलने के बाद से उस फिटकरी के टुकड़े को हम बाद में निकाल लेंगे। यह फिटकरी का टुकड़ा बहुत ही अच्छा आपके पौधे में काम करेगा। आपकी मिट्टी जो होगी उसमें जितनी भी चींटियाँ लगी, चींटियाँ दोबारा आपकी मिट्टी में नहीं आएंगी और ना ही पौधे को नुकसान करेगी, क्योंकि चींटियाँ भी कुछ ऐसी होती है जो मिट्टी के जड़ को जाकर नष्ट करती हैं और जड़ को समाप्त कर देती हैं। आइए 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूं। जो फिटकरी का टुकड़ा मैंने पानी में डाला हुआ था, देखिए वो अच्छी प्रकार से घुल गया है और उसके जो बड़े टुकड़े बचेंगे उस टुकड़े को देखिए मैं लेके अब फिर से मैं रख दूंगा। इसका उपयोग मैं बाद में फिर करूंगा। देखिए, मैं उसे अपने पॉलीथीन में रख देता हूं। इसी प्रकार से आप उस टुकड़े को फिर से दोबारा उपयोग करेंगे। और आइए आप इसके बाद से इस पानी को हमें कैसे उपयोग करना है उसे मैं आपको बता रहा हूँ। इसे ले जाकर सारे ग्रो बैग की जो मिट्टी है उसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं इसकी पानी को डाल दूँगा। बिना मात्रा की जानकारी हुए इस फिटकरी के पानी का आप यदि अधिक अपने पौधे में उपयोग करेंगे तो आपका पौधा जल सकता है। इसलिए आइए चलिए अब मैं इसकी मात्रा को आपको दिखा रहा हूँ, कितनी मात्रा में आपको इसे डालना है। उसी मात्रा के हिसाब से आप इसको पौधे में डालिएगा। छोटे ग्रो बैग जो होंगे उसमें 300 ml करीब आप डालिएगा और जो बड़े ग्रो बैग होंगे 24 बाई 24 इंच का, उसमें आप 500 ml के करीब डालिएगा। देखिए, मैं एक ग्रो बैग में 300 ml करीब डाल दे रहा हूँ। देखिए, दूसरा ग्रो बैग उसमें मैं 300 ml करीब डाल दे रहा हूँ। इस प्रकार से आइए अब मैं देखिए लौकी का पौधा बड़ा ग्रो बैग है उसमें 1 लीटर करीब मैं इसका पानी डाल दूंगा। यह बहुत अच्छा काम करेगा और इसके बाद से इसे मिट्टी के सारे फंगस मर जाएंगे। मरने के बाद से मेरा जो पौधा होगा बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। यह फिटकरी आपकी मिट्टी की क्षारीयता को भी कम करने में मदद करता है। यदि आपकी मिट्टी का pH मान सही रहेगा तो आपके फल और फूल बहुत अच्छी प्रकार से ग्रो करेंगे। यदि आपकी मिट्टी का pH मान 7 है तो आपके फल और फूल अच्छी प्रकार से बढ़ेंगे और अधिक से अधिक आपको फ्लावरिंग और फ्रूटिंग देंगे। इस बात का आपको जानकारी होनी चाहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।